दो, फांसी दो। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ना हिंदू की ना मुसलमान की बात होगी इंसाफ की, ना हिंदू की ना मुसलमान की बात होगी इंसाफ की। ना हिंदू की ना मुसलमान की बात होगी इंसाफ की। ना हिंदू की ना मुसलमान की बात होगी इंसाफ की। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओ योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पीछे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ओ योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओ योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओ योगी मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ओ योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओ योगी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहयोग नहीं इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। सहयोग नहीं इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। सहयोग नहीं इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ओ योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ओ योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं ओ चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 योगी मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सहयोग नहीं इंसाफ चाहिए, सहयोग नहीं इंसाफ चाहिए। मोदी योगी हाय हाय, 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 अंजलि के हत्यारों को बेटी को बचाना है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, आगरा पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आगरा पुलिस, आगरा पुलिस, आगरा पुलिस, आगरा पुलिस, आगरा पुलिस, आगरा पुलिस, संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आगरा के विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगरा का विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगरा का विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगरा का विधायक मुर्दाबाद। आगरा का मुख्यमंत्री होता, विधायक एक पर्टिकुलर जगह का होगा। संजली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। संजली के हत्यारों को जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। अंजलि के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। We want
मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, सचनी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, सचनी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, सचनी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, सचनी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी हाय हाय, हाय 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 हाय, अरे योगी मोदी हाय हाय, बेटी बंदी दिखती गए, मोदी योगी हाय हाय, बेटी बंदी दिखती गए। we want Justice, we want justice, we want justice, we want justice। सचनी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, सचनी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, सचनी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। रामशंकर कटारिया अधिकारी कार्यालय पर जहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आगरा में जो दलित बेटी संजली को जलाया गया उसको न्याय दिलाने के लिए किया गया, लेकिन ढाक के 3 पार आज भी शायद मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद की जो प्रथम नागरिक हैं, जैसा कि वर्तमान में सैकड़ों उनको ज्ञापन दिए गए हैं और वो कूड़े की रद्दी में डाल दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के ज्ञापन से भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि जो रवैया है इस समाज के प्रति वर्तमान सरकार का और उससे पहले भी जो सरकारें भारत में रही हैं, किसी ने इस दलित शोषित पिछड़े समाज के लिए कोई भरकस प्रयास नहीं उठाए हैं जिससे कि ये समाज अपनी तरक्की कर सके। हमारे साथ हैं तरंग बोध जो लगातार इन गतिविधियों में अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और गाजियाबाद से तरंग एक समाज सेवी के रूप में भी उभर कर आ रहे हैं, युवा समाज सेवी के रूप में। तरंग, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? सर मैं इस पूरे मामले को, ये जो पीछे फ्लैक्स लगा हुआ है, हमने काली चादर लगाई हुई है, उस पर संजली बिटिया की पोस्टर लगाए हुए हैं। इसके माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि देश की जो स्थिति है करंट सरकार में वो बिल्कुल काली अंधकार में हो चुकी है, जिसमें ना उन्हें कुछ पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ना दूसरे समाज को पता है कि ये किस तरफ हमें लेके जाने वाले हैं। तो आज स्पेशली जो बहुजनों की स्थिति है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन और पूरी जो मोदी योगी गवर्नमेंट है वो इस पे बहुजनों के पीछे लगी हुई है। उनकी बेटियों के साथ में कुछ हो जाता है तो ये लोग गंभीरता से नहीं लेते, उनके बच्चे अगवा हो रहे हैं उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। वो अपनी मांगों को लेकर यदि प्रदर्शन करते हैं तो चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे 2 अप्रैल वाली घटना हो, चाहे SC/ST एक्ट के लिए किए गए कार्य हों, जबरदस्ती हम ही लोगों को पकड़ा जा रहा है, हम ही लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये बहुत गलत स्थिति है। और पिछले 4 दिन पहले जो हमारी बिटिया के साथ में कांड हुआ है वो किसी ने भी करा हो, हम उससे न्याय की मांग कर रहे हैं। और उसे दिन दहाड़े जो पेट्रोल डालकर जलाया गया, तो गुंडों की इतनी ज़्यादा अभी वो खुलेपन में जी रहे हैं, उन्हें कोई डर ही नहीं रह गया, हिम्मत उनकी कहीं ना कहीं सरकार की बढ़ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार थपथपा रही है कि तुम कुछ भी लड़कियों के साथ में करो, और स्पेशली यदि वो मुस्लिम महिला है या दलित महिला है तो आपको और भी छूट मिल जाती है, और छूट है कि तुम करो, तुम पकड़े नहीं जाओगे। तो तरंग, आज जो पूरा हजारों की संख्या में आज गाजियाबाद के अंदर प्रदर्शन हुआ और देश के तमाम जगह जगह पर महानगरों के अंदर इस कुकृत्य को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। सर हमने गाजियाबाद में तो आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि कल यहाँ योगी जी आने वाले हैं। जी। वो कुछ मतलब कि कुछ चीज़ों का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। जी। हमने अपने ज्ञापन में ये भी कहा है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी। हम फेस टू फेस ये जो हमारा गुस्सा सड़कों पे उतरा है ये हम ज्ञापन के माध्यम से तो दिखाते हैं। जी। हम देखना चाहते हैं कि उनमें इतनी हिम्मत है कि हमसे नजरें मिला सकें और हमारे सवालों को जवाब दे सकें। तो देखते हैं कि हमें ये परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, वरना शायद हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम ही में से कोई इस मैसेज जिसके पास भी ये मैसेज जाएगा वही कल उन्हें काले झंडे दिखा सकता है। कल योगी जी गाजियाबाद में आ रहे हैं, अगर इस पूरे संस्था के दलित समाज के लोगों से उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया तो कहीं ना कहीं एक उग्र प्रदर्शन भी योगी की सभा में देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है तरंग बोध का। तरंग, एक सवाल चलते चलते यहाँ पर, क्या वजह है कि लगातार लगभग 7 दशक देश की आज़ादी को हो चुके हैं, 8वां दशक चल रहा है, लेकिन सरकारों का रवैया बड़ा उदासीन है। अल्पसंख्यक समुदाय हो, पिछड़ा समुदाय हो, और यहाँ तक कि राज्यसभा सांसद
कटहरिया साहब हमारे एससी कमीशन के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी इस मामले में उनकी तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसका मैं मानता हूं कि बेस जो है वो कमज़ोर रहा और इसमें गलती हमारे बहुजन समाज की है जी, माइनॉरिटी समाज की है कि वो एक नहीं हो पाते जी, जी। उनके जो चंद नेता होते हैं वो बिक जाते हैं और बिकने के बाद में जो बाबा साहब हमें बता के गए थे कि राजनीतिक सत्ता एक वो चाबी है जो आपके बहुत सारे दरवाजे ओपन कर सकती है, तो वही गलती हम करते हैं कि हम एक नहीं हो पाते और हम मिशनरी नहीं है। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो चैनल को हमारे को रेगुलर देखते हैं, आप आधे से ज़्यादा 70 से 80% मिशन जो है इन्हीं माध्यम से सीख जाओगे और इन चीज़ों को अपने बच्चों को बनाइए, पढ़ाइए, दिखाइए, ताकि जब वो कल को ऑफिसर्स बने, कल वो किसी भी पार्टी के नेता बने, तो वो अपनी मांगों को रख सकें। एक मिशनरी बंदा ही अपनी मांगों को रख सकता है जिसको अपने समाज के बारे में पता हो। तो हमारी कमजोरी ये रही कि हमारे लोग जो पढ़ लिख के बाबूजी बन गए, उन्होंने समाज की ओर देखा नहीं, और मिशनरी लोग जहाँ भी जब भी जाते हैं किसी भी पार्टी में हो वो अपने लेवल पे काम करते हैं। तो हमें ये जो बाबा साहब का मूवमेंट है समानता समता का, ये घर घर तक पहुँचाना होगा, उससे ही हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी। फिर हम चाहे किसी भी पार्टी में रहें, कहीं भी रहें, हम अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। साथियों, ये थे तरंग बहुत युवा समाज सेवी उभर कर गाजियाबाद से निकल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है तरंग ने। कहीं ना कहीं सरकारों को ये समझना होगा, दलितों के साथ मिलकर रहना होगा, उनके जो अधिकार हैं वो उनको आपको प्रदत्त कराने होंगे, उनको देने होंगे। बिना दलितों के आप सरकार में नहीं रह पाएंगे। बने रहें लगातार तमाम बहुजन मीडिया के साथ। हमारे साथ हेमंत कुमार राजन जी भी हैं, हमारे वृद्ध समाज सेवी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस पूरे मामले में इनकी अपनी खास राय। अपने युवा तरंग की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूं कि नेता होना एक बात है किसी भी पार्टी का, और मिशनरी होना दूसरी बात। दरअसल ये काम मिशन का है। लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो उनका काम हो सकता है, लेकिन मिशन का जब काम आए तो समाज के काम के आगे एकदम तैयार रहें और प्राथमिकता पे उसे लें। क्या कारण है कि बच्ची की हत्या को 4-5 रोज हो गए हैं और अभी तक कोई आदमी जो है ढंग से ट्रैप नहीं हो पा रहा। तो मिशनरी भावना से ही इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारे यहाँ दलित समुदाय के जो लोग वास्तव में आगे आ गए हैं, वो अपने समाज के लिए दिल से नहीं कर रहे। काम करना का दिखावा एक बात है और दिल से काम करना दूसरी बात। मुंह में राम और बगल में छुरी से काम नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात ज़रूर है कि आज़ादी के 70-72 साल बाद भी एक बच्ची को सड़क पे आग लगा के मार दिया जाता है और मुजरिम पकड़ में नहीं आता। आखिर क्या हो रहा, आखिर क्या चाहते हैं? हमें सरकारों से कोई वो नहीं है, कोई भी सरकार हो, लेकिन हमें अपने न्याय से मतलब है, हमें अपने अधिकार से मतलब। सामान्य अधिकार भी हमें नहीं मिलता तो विशिष्ट अधिकार कहाँ से मिलेगा? संविधान का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो संविधान कहाँ फिर लागू हो रहा? आज जो हम संविधान को लागू करने की बात कहते हैं, संविधान को जीवंत रखने की बात कहते हैं, उसके मूल में यही बात है कि संविधान को मजबूती से लागू करो, उसको सच्ची भावना से लागू करो। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। ठीक है, हम